12 जनवरी 2024 को स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन नेशनल यूथ डे के नाम से प्रचलित है। पिछले 10 साल से यह कार्यक्रम रोटरी क्लब ऑफ थाने प्रीमियम नेवरेस्ट की तरफ से 13 जनवरी 2024 को दो खास शख्सियत के गौरव से किया गया। उनमें से एक प्रभात कोड़ी, जिन्होंने समुन्दर की गहराई को छुआ, और दूसरे पार्थ उपाध्याय, जिन्होंने एवरेस्ट की ऊंचाई को छुआ। इस कार्यक्रम की मनोरंजक पेशकश शुरू से अंत तक रोटरियन डॉक्टर कसाट जी ने की। नमस्कार, मी राजू कोली. आम्ही प्रभातचे पॅरेंट्स आज युवा दिवसाच्या निमित्ताने आम्हाला इथे बोलवलं. रोटरी ठाण्याने आम्हाला सन्मानित केलं आणि आमच्या प्रभातचे अचीवमेंट्स त्यांनी सेलिब्रेट केले. याच्याबद्दल आम्हाला फार बरं वाटलं आणि त्यांचा आम्ही आभारी आहोत. आणि त्यांनी ओपन वॉटर स्विमिंगसाठी फॅशनेट असलेले जे साईन आम्हाला दिले आणि त्यांनी जी मेहनत घेतली त्याला आम्ही फक्त सपोर्ट केला. आणि आमच्या इतर पॅरेंट्सना देखील माझं हेच म्हणणं असेल, तुमच्या मुलाचं टॅलेंट बघा आणि त्याला त्याच्या टॅलेंटमध्ये एक्सप्लोर करण्यासाठी मदत करा. Hi, I am Dr. Lucky Kasat, consultant pediatric surgeon and a TEDx speaker, a member of Rotary Club of Thane Premium. The program which we conduct every year since last 10 years on 12th of January to celebrate the National Youth Day of Swami Vivekanand ji is called as Neverest. It is called as Neverest because they never rest who want to reach their Everest. और वो कौन है? ये जो यंगस्टर्स है लाइक पार्थ उपाध्याय हु कॉन्कर्ड माउंट एवरेस्ट, या प्रभात कोहली हु स्वैम द ओशन 7 ओशन competition. These are the youngsters who never rest, who want to reach their Everest. तो हम ये सेलिब्रेट करते हैं इनके अचीवमेंट्स को रिलेटिंग इट विद द एडवाइस एंड द गाइडेंस ऑफ स्वामी विवेकानंद and knowing about Swami Vivekananda much more. So we proudly celebrate the National Youth Day of India. नमस्कार. नेशनल यूथ डे के उपलक्ष्य में आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं. रोटरी क्लब ऑफ थाने प्रीमियम आज 13 जनवरी को नेशनल यूथ डे के उपलक्ष्य में हम दो रूप से मनाते हैं. आज के दिन स्वामी विवेकानंद जी की जो लर्निंग है और साथ में दो खास युवाओं को आज के दिन हम सम्मानित करते हैं. तो रोटरी क्लब ने आज इस साल दो खास युवाओं जिन्होंने कुछ खास उपलब्धि की है उनको रिकॉग्नाइज किया. एक थे हमारे प्रणब कोल जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं. ओशन 7 समुद्र कहते हैं उनको पार किया. और दूसरे हमारे हैं पार्थ उपाध्याय जो कि उन्होंने माउंट एवरेस्ट को बहुत यंग एज में सबमिट किया. तो हमारा उद्देश्य रोटरी क्लब का ये है कि हर साल या जो हमारा नेवरेस्ट कार्यक्रम जो कि 10th एडिशन था, और हम लोग का ये प्रयास है कि हर साल हम कुछ खास चुने हुए लोगों को रिकॉग्नाइज करें और इस तरह से हम हर साल ये नेशनल यूथ डे नेवरेस्ट जो है हम उसको मनाते हैं. धन्यवाद. प्रतीक उपाध्याय, दीपक उपाध्याय, पार्थ's पेरेंट्स. और पार्थ इज़ क्वालिफाइड एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर. उसने उसका क्वालिफिकेशन लिया. बाद में उसको माउंटेनियरिंग का शौक़ लगा. तो वी सेड कि भाई आप तो इंजीनियर हो, ये क्यों कर रहे हैं. देन द डेडिकेशन ही शोड टुवर्ड्स माउंटेनियरिंग. और एक जो लर्निंग प्रोसेस है माउंटेनियरिंग का, उसने इतनी अच्छी तरह निभाया कि अल्टीमेटली विद इन 6 months वी वर कन्विंस्ड and we said, let him do the thing which he likes, and we were convinced. और उसने ये माउंटेनियरिंग का काम आगे चलाया. then ultimately he could make Everest. हर एक माता पिता को मैं यही कहना चाहूँगा, हर एक बच्चे में अपना अपना टैलेंट रहता ही है. आप वो टैलेंट को भापो और वो टैलेंट पे उसको आगे चलने का रास्ता और सपोर्ट कीजिए. यही कहना चाहूँगा. आज का कार्यक्रम वॉज फैंटास्टिक. और युवा दिन के मौके पर स्वामी जी का बर्थडे भी था, स्वामी विवेकानंद जी का. और डॉक्टर साहब ने द वे ही एक्सप्लेन वाज जस्ट फैंटास्टिक एंड वी वेरी वेरी हैप्पी एंड थैंक्स टू थाने रोटरी. मेरा नाम प्रभात राजू कोहली है. मैं इंटरनेशनल ओपन वाटर स्विमर हूँ और मैं यही मुंबई का रहने वाला हूँ. मेरे जो ओपन वाटर स्विमिंग है मैं बचपन से करते आ रहा हूँ. और क्योंकि मैं एक फिशरमैन फैमिली से बिलोंग करता हूँ तो एक समुद्र से हमारा एक अलग रिश्ता है.
तो वही मैं वो मैं सिक्योर कर रहा था, उसको एंजॉय कर रहा था, वही रिश्ते को। तो मैंने ये स्विमिंग का ज़रिया चुना वो रिलेशन को कायम रखने को। एंड ऐसे ही मैं ओशन 7 टारगेट जो है चैलेंज बोलते हैं, वर्ल्ड ओपन वाटर स्विमिंग एसोसिएशन ने रिकग्नाइज किया हुआ, तो मैं वो करने चला है। उसने मुझे बहुत हेल्प किया। प्लस आज मुझे डॉक्टर लकी के साथ यहाँ पे ठाणे रोटरी क्लब ठाणे प्रीमियम में उन्होंने इनवाइट किया। उन्होंने मेरा फेलिसिटेशन किया ऑन दी ओकेजन ऑफ स्वामी विवेकानंद जयंती। और ये जो उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, आई एम वेरी मच थैंकफुल टू हिम फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच ब्यूटीफुल एंड वंडरफुल एंड गिविंग मी सच रिस्पेक्ट। थैंक यू सो मच। मैं नई जनरेशन को ये बताना चाहूँगा कि आजकल के ज़माना बहुत मॉडर्नाइज हो चुका है। फ़ोन, लैपटॉप्स, टीवी, आईफोन का बहुत कुछ आ चुका है। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि उसका इस्तेमाल ना करें। हमें हर चीज़ के लिए आजकल फ़ोन ज़रूरी है, बराबर है, समझ सकते हैं हम। लेकिन कैसा है ना, उसका एक लिमिट होता है। बाकी की चीज़ों में भी तुम अपना मतलब जैसे ग्राउंड के गेम्स हो गए, उससे फिटनेस ज़्यादा रहेगी। फ़ोन तुम्हें कितना है, तुम कितने चले वो बता सकता है, बट चलने के लिए तुम चलो ये तो नहीं बता सकता। सो खुद के ऊपर ध्यान दो, क्योंकि आगे चल के तुम्हें ही ध्यान देना है। मैं अभी आगे चल के मेरा एक इवेंट है अलीबाग में नेक्स्ट मंथ। मैं उसके लिए ट्रेन कर रहा हूँ अंधेरी से रेवगंगा बीच। उसके बाद यूएस में इवेंट है 300 किलोमीटर्स का, उसके लिए मैं अभी ट्रेनिंग चालू किया हूँ। My name is Pradeep Dharmate. I am one of the retirees from 2011 onwards. My wife and me, we both became retirees in 1 year simultaneously. And unfortunately, in 2014, she passed away. And then after that, this particular program of Neverest between Dr. Lucky and me, we kind of started. This is the 10th edition of that. I've been very lucky to have Dr. Lucky, who takes the lead, chooses the right kind of people and bring them to this kind of activity. हेलो एंड नमस्ते टू एवरीबॉडी। मेरा नाम पार्थ उपाध्याय है। मैं क्या करता हूँ, मुझे बस एक ही चीज़ आती है, पहाड़ चढ़ना। एंड ये पहाड़ चढ़ने का जो पागलपन और प्यार है, वो मुझे दुनिया में बहुत खूबसूरत जगहों पर ले गया, इंक्लूडिंग माउंट एवरेस्ट, जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। वहाँ पे जाने का मुझे मौका मिला। 23 मई 2019 सुबह 5 बजे मैं दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पे पहुंचा 24 साल की उम्र में। एंड मेरे 9 साल का सपना पूरा हुआ। एंड आज हम आए हैं स्वामी विवेकानंद जी के बर्थ एनिवर्सरी के सेलिब्रेशन पे रोटरी प्रीमियम ठाणे में। एंड काफ़ी अच्छा लगता है जब दुनिया आप जो एफर्ट्स कर रहे हो उसको रिकग्नाइज करे और अप्रिशिएट करे। बिकॉज जो ये मेहनत होती है, ये तो अकेलेपन में होती है। आप जब अकेले होते हो तब मेहनत होती है, तो आपको समझ में नहीं आता है कि ये जो आप कर रहे हो वो एक्चुअल में कितना इफेक्टिव है, कितना इम्पैक्टफुल है। तो जब दुनिया आपको आके कहती है कि आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो और हमें भी इससे बहुत सीखने मिलता है, तो कहीं ना कहीं लगता है जो भी हार्डशिप्स, स्ट्रगल्स और पहाड़ों पे लिटरली मौत का सामना करके हम वापस आते हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है कि सिर्फ मेरा फ़ायदा नहीं हो रहा है और बहुत लोगों का फ़ायदा हो रहा है इसमें। सो वेरी ग्रेटफुल फॉर ठाणे रोटरी प्रीमियम फॉर एंड अ बिग थैंक यू फॉर ठाणे रोटरी प्रीमियम फॉर फेलिसिटेटिंग मी। देखिए, जब तक कोई मुझसे सलाह नहीं मांगता है तब तक मैं सलाह देना पसंद भी नहीं करता, और मैंने कभी किसी की सलाह सुनी भी नहीं। तो मैं बच्चों को यही कहूँगा कि किसी की मत सुनो, अपनी सुनो। हाँ, बस एक सलाह नहीं कहूँगा, जो मैंने अपने लाइफ में एक चीज़ की वो मैं कहना चाहूँगा कि अब जब यंग यानी 50 साल से अगर नीचे हो आप तो एटलीस्ट नेचर में जाइए, बी फिजिकली एक्टिव। एंड जितना आप नेचर से कनेक्ट करोगे उतना ही आपका डेवलपमेंट फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एंड स्पिरिचुअली उतना ज़्यादा होगा, क्योंकि हमारा ये जो शरीर है वो 5 तत्वों से आया है इस नेचर के। तो हम जितना उन 5 तत्वों के कांटेक्ट में रहेंगे उतना हमारा ग्रोथ अच्छा होगा। तो आजकल मैं देखता हूँ कि
फ़ोन के वजह से, कंप्यूटर की वजह से सारी दुनिया ही हमको इसमें आ गई है, तो कहीं ना कहीं हम रियल दुनिया से कांटेक्ट करना भूल जाते हैं। तो गो आउटडोर्स एंड यू विल सी द मैजिक हैपनिंग। मैं मानता हूँ हर यंग पर्सन के लाइफ में एक टाइम आता है जब खुद के गोल्स, खुद के एम्बिशंस फुलफिल करने होते हैं, तो उसमें खुद की जो ग्रोथ होती है वो बहुत अच्छे से होती है। उसके बाद एक टाइम आता है जब खुद के गोल्स फुलफिल करते करते आपको लगता है कि इसमें मुझे वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है। तो अभी मैं इसको गोल नहीं कहूँगा, लेकिन लाइफ का एक पर्पस कहूँगा कि मुझे बहुत लोगों ने पहाड़ चढ़ने में ट्रेनिंग दी, हेल्प करी, तो मैं यही चाहता हूँ कि मैं भी लोगों को पहाड़ में ले जाऊँ और उनको पहाड़ चढ़ने के लिए तैयार करूँ। मैं अभी काफ़ी सारे मैं अभी एवरी वीकेंड पे ग्रुप्स लेके जाता हूँ और बहुत सारे यंग लोग हैं जिनको मैं कोच करता हूँ, ट्रेन करता हूँ पहाड़ चढ़ने के लिए। और वो जब उनका जो भी गोल होता है वहाँ पर जब वो पहुँचते हैं, तो मुझे, जब मैं खुद एवरेस्ट पहुँचा था, उससे ज़्यादा खुशी होती है उनको देख के।